शहीद भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, शहीद भगत सिंह के बारे में आजकल हर एक नौजवान युवक जानता है। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती था। इनके चाचा अजीत सिंह भी उस समय के सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके चाचा बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे अपने ज़माने के। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना घर करती गई। धीरे धीरे बड़े होते गए, इनके अंदर देश प्रेम बढ़ता गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे और वहाँ की खून से सनी हुई मिट्टी अपने घर पर लाए। तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। इस घटना के बाद भगत सिंह ने ठान लिया था कि भारत को हर हाल में आज़ाद कराना है। उस समय गांधी जी ने भी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भगत सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, इनके रग रग में खून भरा था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण भगत सिंह नाराज हो गए। वह अब बापू के विचारों से असहमत हो गए, लेकिन भगत सिंह गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय लाठीचार्ज से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। वे लाला लाजपत राय को काफ़ी अपना प्रिय मानते थे भगत सिंह। इस हत्याकांड से काफ़ी दुखी हो गए भगत सिंह। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ इस घटना के दोषी स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन जिस रास्ते उन्होंने योजना बनाई थी उस रास्ते सैंडर्स आ रहा था, जो कि लाठी चार्ज में वह भी हिस्सा था, इसलिए उसे भी गोली मार के मार डाला। इस घटना के बाद लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल दोनों काट लिए थे, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। भगत सिंह लाहौर से पंजाब निकलकर आ गए। सिखों के लिए पगड़ी, बाल और दाढ़ी काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन उस समय उन्होंने इसको काट दिया था। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार एक मजदूर विरोधी बिल असेंबली में पारित कराना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह ने इस बिल का विरोध जताने के लिए अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में एक हल्का बम फेंका। इस बम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना मकसद था, किसी को कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं था। इस कांड से केवल यह आशय था कि ब्रिटिश सरकार अपनी गहरी नींद से जाग जाए। इन बमों में कोई भी जानलेवा विस्फोटक नहीं था और किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंची थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को किसी भी हर हाल में फंसाना चाहती थी। बम फेंकने के बाद भगत सिंह वहाँ से गए नहीं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिनों बाद भगत सिंह के साथी बाकी साथियों जैसे सुखदेव, राजगुरु इत्यादि भी गिरफ्तार कर लिए गए और सभी को लाहौर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जून 1929 में जेल में हो रहे अत्याचार व भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया,
जिसका समर्थन इनके बाकी साथियों ने भी किया। जेल में काफ़ी भेदभाव हो रहा था। अंग्रेज कैदियों को कुछ अच्छे दे रहे थे सुविधाएं और भारतीय कैदियों को काफ़ी बुरी सुविधाएं दिया जा रहा था। इसका विरोध बहुत सारे इंडियंस कैदियों ने किया। इन भूख हड़ताल के दौरान बहुत अत्याचार हुए इन सब पे। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के कारण क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु भी हो गई। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सारी शर्तें मान गए। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को दोषी घोषित किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी और बाकी अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी ने हंसते हंसते उस फांसी की सजा को स्वीकार किया। 30 मार्च 1931 को एक दिन पहले ही भगत सिंह और उनके साथियों को शाम को फांसी देने की योजना ब्रिटिश सरकार ने बना ली। एक दिन पहले ही तीनों ने हंसते हंसते एक दूसरे को गले लगाया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। ऐसे क्रांतिकारी देशभक्तों के कारण भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। हमेशा के लिए इंडिया आज़ाद हो गया और ऐसे क्रांतिकारी लोगों के कारण इंडिया आज भी इनका और इनके परिवार का ऋणी है और हमेशा